हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑफ 1956। ये एग्ज़ाम्स जैसे जेई हो गए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी रूल आपसे पूछ लेते हैं कि इस रूल का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिसिटी रूल 32 या कोई भी रूल आपसे पूछते हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत मतलब आते हैं, लेकिन ये स्कोरिंग होते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उन एकदम से रिमेम्बर नहीं कर पाते कि ये कौन सा रूल था या कहाँ दिया था। तो ये इसका पार्ट वन है, आज हम कवर करेंगे। बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रूल 32। रूल 32 क्या स्टेट करता है? एन इंडिकेशन ऑफ परमानेंट नेचर शैल बी प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द अर्थ neutral conductor to enable such conductor to be distinguished from any live conductor। इसका मतलब है कि आप जैसे न्यूट्रल कंडक्टर है उसका जो मतलब जो साइज होगा या उसका जो जिस तरह से उसका वो रहेगा, कलर रहेगा या उसका जो आकार रहेगा, वो अलग होना चाहिए। यानी हम उससे लाइव कंडक्टर से उसको डिफरेंशिएट कर सके या अलग कर सके, कि समझ सके कि ये हमारा न्यूट्रल कंडक्टर है और बाकी जैसे लाइव कंडक्टर हमारा दूसरा है। आपने स्विचेस में भी देखा होगा, हम यूजुअली जो न्यूट्रल रहता है उसको हम ग्रीन कलर देते हैं, ग्रीन कलर की कोटिंग देते हैं, और लाइव कंडक्टर को हम दूसरा कलर देते हैं। तो उससे पता चलता है कि आपका ये न्यूट्रल जो है वो ग्रीन है एंड दिस लाइव कंडक्टर दूसरा कलर रहता है, जैसे रेड, येलो, इस तरह का रहता है। ठीक है, तो ये हमारा रूल 32 हो गया। रूल 33 क्या स्टेट करता है? अर्थ टर्मिनल ऑन कंज्यूमर्स प्रेमाइसेस। मतलब जो हमारा कंज्यूमर प्रेमाइसेस में जो अर्थ कंडक्टर है उसको ये डिफाइन करता है रूल 33। ये क्या स्टेट करता है कि हमारा जो कंडक्टर है, जो अर्थ होना चाहिए उसको वो क्या कैसे रहना चाहिए, उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, उसे कोई मैकेनिकल उसका एब्रेशन नहीं होना चाहिए, कुछ खराब नहीं होना चाहिए। इस तरह का उसके रूल्स रहते हैं, वो हमें इस रूल 33 एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? रूल रूल 34। रूल 34 क्या होता है हमारा? रूल 34, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर्स वेयर बेयर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, आपका बेयर कंडक्टर्स खुले में है, और किसी भी मतलब कोई पर्सन हो गया या कुछ हो, किसी को ये कंडक्टर लग गया क्योंकि ये खुले में था, और उससे इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसको मतलब उस पर्सन को कुछ हानि पहुंचा, या उसको कुछ शॉक लगा, तो आप ये जो बेयर कंडक्टर्स है ये प्रॉपर इंसुलेटेड वर्जन में होने चाहिए, ये खुले नहीं होने चाहिए। अगर ये खुले होंगे तो ये हार्म पहुंचाएंगे। तो ये रूल 34 हमें ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं रूल 37। रूल 37 स्टेट्स कि सप्लाई टू व्हीकल्स, क्रेन्स एक्सेट्रा। ये क्या मतलब? जो सप्लाई हमें व्हीकल्स, क्रेन्स या रेलवे ट्रैक्शंस में हमें चाहिए रहता है, वो हमें ये रूल 37 एक्सप्लेन करता है। इसमें ये रहता है कि अगर आप जैसे एसी और डीसी आप यूज कर रहे हैं तो ये अलग होने चाहिए। एक ही सप्लाई आप ले रहे हो एक जगह से, मान लीजिए आप एक जगह से एसी ले रहे हैं और वहीं से आप दूसरी पॉइंट से आप डीसी ले रहे हैं, तो ये जो वायर है वो एसी का अलग होना चाहिए, डीसी का अलग होना चाहिए। ये दोनों जो है ये एंटेंगल नहीं होने चाहिए। अगर ये एंटेंगल हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? ये डैमेज क्रिएट कर सकते हैं, ये सिस्टम में डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारा जो जिससे ये कनेक्टेड है, सपोज ये क्रेन से या कोई से व्हीकल व्हीकल हो गया, इससे कनेक्टेड है, तो वो भी खराब होने के चांसेस ज्यादा होगा। तो ये हमें ये रूल 37 हमें एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल कौन सा है? रूल नंबर 42, विच टेल्स अबाउट एक्सीडेंटल चार्ज।
ये क्या होता है एक्सीडेंटल चार्ज? कई बार क्या होता है कोई, जैसे आपकी लाइंस होती हैं वो एक्स्ट्रा हाई, एक्स्ट्रा चार्ज हो जाती है, जितनी जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड रहता है उस वोल्टेज से ज़्यादा चार्ज हो जाती है। उससे क्या होगा, वो डैमेज, इट विल क्रिएट डैमेज, डैमेज डैमेज क्रिएट होगा। एंड ऑल्सो जो उसकी जो इंसुलेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन जो हमारा वायर्स में रहता है वो उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसुलेशन उतने उतने वोल्टेज के लिए था जितना रिक्वायरमेंट थी, जितनी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के अनुसार इंसुलेशन था। पर आप जैसे ओवर वोल्टेज के कारण एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, उस कारण से ये डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये रूल ये एक्सप्लेन करता है कि एक्सीडेंटल चार्ज को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे। ठीक है। 44 रूल है। 44 रूल, इंस्ट्रक्शंस फॉर रेस्टोरिंग पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। ये इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए रहते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को जो वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में या नॉर्मल कहीं भी वर्क कर रहे हैं, उनको शॉक लग गया, इलेक्ट्रिकल शॉक, तो उसको कैसे हम उनकी जान बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे उनको एकदम इमरजेंसी में कैसे हम उनको मतलब एकदम रिकवर कर सकते हैं, ये रूल हमें रूल 44 ये हमें एक्सप्लेन करता है। अच्छा, ये जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स जो होते हैं वो दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होते हैं, हिंदी में भी होते हैं एंड इंग्लिश में भी होते हैं। ठीक है, यानी सब हर कोई भी हो समझ सके कि ये रूल्स को कोई भी पढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, लीकेज ऑन कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस। मान लीजिए कुछ लीकेज हो गया या कहीं से करंट का एक्सेस लीकेज हो गया, तो ये रूल जो है ये इसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो सप्लायर है वो कैसे जो जहाँ से सप्लाई आ रही है कोई से स्टेशन से, सब स्टेशन से या कहीं से आपका, आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो अपने ऑफिस में, तो वहां पे अगर सपोज आपको ये रूल आपको इजीली मतलब ये आपको अच्छे से मतलब फॉलो करना पड़ेगा कि कहीं आप किसी ऑफिस में या कहीं हाउस में आप ये सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज हो जाएगी तो वो उस चीज को कैसे हम प्रिवेंट करें, कैसे इंसुलेशन और बाकी टैपिंग्स हम लगा के उस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो ये रूल 44 एक्सप्लेन करता है। रूल 55 क्या है, डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर शैल द वेरिएशन शैल नॉट वेरी। ये हमें डिक्लेयर वोल्टेज जो है उस की कितना हमें सप्लाई करना है कंज्यूमर को, ये रूल हमें एक्सप्लेन करता है। इस रूल में क्या है, द वेरिएशन जो होना चाहिए वो वेरी नहीं होना चाहिए। लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हाई वोल्टेज के लिए 6% हायर साइड में नहीं होना चाहिए और 9% और लोअर साइड में नहीं होना चाहिए। और फॉर ईवी, ईवी ईएचवी क्या होता है, ये होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए आपका 10% ऑन हायर साइड एंड 12.5% ऑन लोअर साइड, ये होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए, ये रूल हमें फॉलो करना है। और ये रूल जो है, ये रूल 55 हमें एक्सप्लेन करता है कि ये स्टैंडर्ड है हमारा, इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा हमारा होना नहीं चाहिए। अगर इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारा जो इक्विपमेंट है या कुछ मतलब हमारा जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं वो या कोई कहाँ जहाँ पे भी ले रहे हैं वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये रूल हमें फॉलो करना है। ठीक है। सिमिलरली रूल 55 का पार्ट भी है, पार्ट है हमारा डिक्लेयर्ड वोल्टेज पे था, डिक्लेयर्ड वोल्टेज पे हमारा पार्ट ए था, डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी हमारा पार्ट बी है ऑफ रूल 55। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है, बस इस रूल का पहला पार्ट हमारा डिक्लेयर्ड वोल्टेज था,
दूसरा पार्ट हमारा डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी है। द सप्लायर शैल नॉट परमिट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई टू वेरी फ्रॉम द डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी बाय मोर देन 3%। 3% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, जितनी हमारी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है उसका 3% ले लीजिए। तो सपोज 50 हर्ट्ज है हमारी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसका 3% लोगे, 50 इंटू 3 बाय 100, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी ये 15.15 ऐसा कुछ हर्ट्ज आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है 51.5 हर्ट्ज। ओके, तो ये वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो जो हमारा सप्लायर है उस इस वैल्यू से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें परमिट नहीं करनी चाहिए, मोर देन 3%। ठीक है, ये हमारा रूल डिफाइन करता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस। रूल 61 एक्सप्लेन्स अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस। जो हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस होने चाहिए जब लीकेज हो, करंट एक्सेस लीकेज हो, तो वो रूल हमें बताता है कि कौन से प्रोटेक्टिव डिवाइस और हमें कहाँ कहाँ कैसे लगाना चाहिए और कब उनका यूज आता है। ठीक है, लास्ट इज रूल 67, कनेक्शन विद अर्थ। अर्थ के साथ क्या कनेक्ट होना चाहिए, जैसे ग्राउंड होता है, ग्राउंड प्रोटेक्शन होता है, या न्यूट्रल यूज करते हैं, तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो है, ये रूल 67 हमें एक्सप्लेन करता है। गाइस, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।